सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार के भेद, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब एक एक करके तीनों की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन प्लस प्रास। यहाँ पर अन का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन रंजन मंजन दनुज, मनुज रूप सुरभूप, विश्व बदर इव धृत उदर, जोवत शोवत सूप। अब नंबर 2 देखते हैं, यमक अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई शब्द या शब्दांश अनेक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द या अक्षर एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, हुआ पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अब नंबर 3 पर देखते हैं श्लेष अलंकार। परिभाषा देखते हैं। जब एक शब्द एक ही बार आता है किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आता है किंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। प्रस्तुत दोहे में सुवर्ण शब्द के कई अर्थ हैं। और अब देखते हैं अर्थालंकार के प्रकार और उनकी परिभाषा और उदाहरण। नंबर 1 इस पर देखते हैं उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दिखाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को दिखाने के लिए उसी के समान गुणधर्म वाली किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसकी तुलना करते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अगला है रूपक अलंकार। परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना करके दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसमें मनव शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है भ्रांतमान अलंकार। जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए, वहाँ पर भ्रांतमान अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान दोनों में भेद करना मुश्किल हो, भ्रमवश उपमेय को ही उपमान मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार कर गज सूंड में, घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंख समझ विषधर को, उठा लिया तब गज ने आप। अगला है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है,
सारी ही की नारी है, कि नारी की ही सारी है। ये थे यूपी बोर्ड की तरफ से निर्धारित अलंकार की परिभाषाएं और उनके उदाहरण। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।